तो जब तक आदमी ये बात नहीं समझ लेता है कि ये आखिर है क्या, ये बंधन कहां से लगते हैं, ईश्वर ये शरीर है, संसार है ईश्वर, या इस संसार को बनाने वाला कोई दूसरा ईश्वर है, जब तक मनुष्य इन बातों को नहीं समझ लेता है तब तक गृहस्थी नहीं चला सकता, डामाडोल ही रहता है। जब तक आदमी को इन बातों का ज्ञान नहीं है तब तक वो इस गृहस्थी को कैसे चलाएगा, कैसे संभालेगा। जब अपने आपे को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, खुद को नहीं संभाल पाएगा तो गृहस्थी को कैसे संभाल पाएगा, वो डामाडोल बाराबाट हो जाती है। तो इस संसार को बनाने वाला एक ही ईश्वर है। ये सारी बातें हम लोगों को जान लेनी जरूरी होती है कि इसमें एक जीव है, उसके निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इसमें एक घर है जिसमें जीव रहता है, इसमें एक बुद्धि है जो व्यभिचारिणी स्त्री के नाम से पुकारी जाती है, उसका एक पति है वो जीव होता है, इसमें एक हंस है जो आत्मा कहलाती है, इसमें एक नवग्रह चक्र है जो अपने आप ही घूमता रहता है। तो ये सब बात जान लेना बहुत जरूरी है। और तब जो है आदमी को जानकारी, ज्ञान के अनुसार अपना घर गृहस्थी चलानी चाहिए अपने घर में। अब वो घर का तो मालिक बना बैठा है, लेकिन इन बातों का ज्ञान नहीं है उसको, खाली शरीर को ही, संसार को ही ईश्वर मान रहा है, जबकि ईश्वर तो कोई और है जिसने ये संसार बनाया है। तो जब तक ये जीव इस शरीर को, संसार को ईश्वर मानता रहता है, वो अपना व्यर्थ में ही कर्म करते रहता है, व्यर्थ का ही कर्म करता रहता है, अपने हित का कर्म नहीं करता। अपने हित का कर्म तो है भगवान का भजन करना, ध्यान करना, अपने मन को शुद्ध रखना, बुद्धि को शुद्ध रखना और विचारों को शुद्ध रखना, ये अपने हित का काम होता है। तो इसका अंत देखे बिना मोक्ष नहीं मिलता और जीव व्यर्थ के कर्मों में फंसा रहता है। सचमुच ईश्वर तो एक ही है, वही परम पुरुष है, वही सबका आश्रय है, जबकि उसका कोई आश्रय नहीं है। वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही ईश्वर है। उस परमपिता को देखे बिना भगवान के प्रति समर्पित न करने वाले कर्मों को करने से क्या लाभ है। जब तक तुमने परमात्मा को ही नहीं देखा, परमात्मा को ही नहीं पहचानते, तो तुम्हारा इस संसार में जन्म लेने का क्या अर्थ हुआ, क्या फायदा हुआ। अगर तुम संसार में अपने परमात्मा को नहीं पहचान सकते हो, अपनी आत्मा को नहीं पहचान सकते हो, तो व्यर्थ में कर्म करने से क्या फायदा है, ये बताओ, क्या फायदा हुआ। वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही ईश्वर है। उस परमपिता को देखे बिना भगवान के प्रति समर्पित न करने वाले कर्मों को करने से क्या लाभ है। जब तुम मैं के अनुसार कर्म कर रहे हो, जब तुम ज्ञान के अनुसार कर्म नहीं कर रहे हो, जब तुम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित नहीं कर रहे हो, भगवान के नियम धर्म के अनुसार कर्म नहीं कर रहे हो, तो उन कर्मों को करने से क्या फायदा है जिनसे तुम्हें नुकसान हो रहा है। उन कर्मों के करने से क्या फायदा है, लड़ाई लड़ने से, चुगली करने से। आ जाओगे तो ऐसे कर्मों को करने से क्या फायदा है, ठीक है। तो यहाँ यही बात बताई जा रही है कि सचमुच ईश्वर तो एक ही है, वही परम पुरुष है, वही सबका आश्रय है, जबकि उसका कोई आश्रय नहीं है, वो सबका आश्रय है। एक छोटे से कीड़े से लेकर के मानव तक पूरे संसार का आश्रय एक ईश्वर है, उसका कोई आश्रय नहीं है। वो अपने आप में अजर है, अमर है, सत्य है, निराकार है, निराधार है और ईश्वर है। तो भगवान के प्रति वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही ईश्वर है। उस परम पिता को देखे बिना भगवान के प्रति समर्पित न करने वाले कर्मों को करने से क्या लाभ है, जब तक तुम्हें उसका ज्ञान नहीं है कि भाई परमात्मा क्या है। और उसको जो तुम कर्म कर रहे हो इस संसार में मैं के अनुसार, उनको करने से क्या लाभ है कि तुम भगवान के नियम के अनुसार
कर्म नहीं कर सकते तो तुम्हारे मैं के अनुसार, अहंकार के अनुसार कर्म करने से क्या लाभ है? तुम्हें अपने आपे का ज्ञान नहीं, तुम्हें ईश्वर का, परमात्मा का ज्ञान नहीं, तुम्हें संसार का ज्ञान नहीं, तो फिर अहंकार में, भूल में उन कर्मों को करने से क्या फायदा है जो तुम्हारे हित के नहीं है? जो तुम्हारे हित के नहीं है उन कर्मों को करने से क्या फायदा है? तो हाँ, तो भगवान के प्रति समर्पित न करने वाले कर्मों को करने से क्या लाभ है? परम पिता का लोक ही वह बिल है, उस परम पिता का लोक ही वो बिल है जिसमें परमपिता रहता है। ये शरीर ही एक ऐसा बिल है जिसमें परमात्मा रहता है, इसमें रहता है परमात्मा। तो परमपिता का लोक ही वह बिल है जिसमें प्रवेश करने के बाद वहां से कोई नहीं लौटता है, सबका मोक्ष हो जाता है। उस अविनाशी ईश्वर को जाने बिना सुखों को प्राप्त करने वाले कर्मों से कौन सा सुख प्राप्त होता है? क्या करें? उस अविनाशी ईश्वर को जाने बिना, उस अविनाशी जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो मुक्ति का दाता है, जो सबका आश्रय दाता है, उस अविनाशी ईश्वर को जाने बिना सुखों को प्राप्त करने वाले कर्मों से कौन सा सुख प्राप्त होता है? वो तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें स्वर्ग तक ले जाएंगे, और फिर क्या होगा? लौट के फिर यहीं आ जाओगे, यहीं भोग भोगोगे। तो उनके कर्मों से क्या फायदा? उन कर्मों को करने से क्या फायदा है? वह सुख तो क्षणिक है, वो सुख तो संसार में, ये सुख तो क्षणिक है, काम आने वाले नहीं है। ये सुख काम आने वाले नहीं है, ये तो तुम मजबूरी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, मजबूरी में। लेकिन जो असली काम है वो तो मुक्ति है, छुटकारा। और छुटकारे के लिए ही हर जीव का जन्म हुआ है कि भाई अपना इस संसार में जाओ और अपने पापों से मुक्त होकर के अपने घर आ जाओ। वहां से कोई भी वापस लौट के नहीं आता है, निराश नहीं होता है। वहां कोई भी ऊपर से नहीं डाला जाता है कि तुम जाओ हमारे लोक में मत रहो। वो सत्यनारायण का लोक है, वहां वो ही जाता है जो इस संसार से मुक्त हो जाता है। तो बगैर उनकी जानकारी के, परमात्मा की जानकारी के बगैर उनके नियम धर्म के कोई भी आदमी संसार से मुक्त नहीं होता है। बगैर उनके भजन के, बगैर उनके ध्यान के, बगैर उनके नियम के, बगैर उनके धर्म के कोई भी आदमी संसार से मुक्त नहीं हो सकता है। वो इस संसार की गृहस्थी में ही उलझा रहता है। और फिर इस संसार में ऐसे कर्मों को करने से क्या फायदा है जो तुम्हें मुक्त नहीं होने दे रहे हैं, संसार में ही लौटा के ला रहे हैं। ऐसे सुख पाने से क्या फायदा है? ऐसे सुख के कर्म करने के लिए से क्या फायदा है? तो वह तो सब क्षणिक है। यह अपनी बुद्धि ही सत रज तम गुणों को धारण करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री है। इसमें, इस शरीर में, इस संसार में ही ईश्वर रहता है। और कोई भी जीव उनको याद करके कर्म करता है, उनको ध्यान करके कर्म करता है, उनको मान करके कर्म करता है, तो फिर उसको अपना लोक मिलता है। उनका आदेश मान के कर्म करो, उनको याद करके कर्म करो, तो फिर तुम्हें इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये बुद्धि जो है हमारी, यही व्यभिचारिणी स्त्री है। व्यभिचारिणी यही गलत कर्म कराती है। ये व्यभिचारिणी स्त्री है जो निरे बच्चे देती रहती है। कैसे बच्चे देती है? ये बुराई पैदा करती रहती है, निरे दानव पैदा करती रहती है। ये मुक्त नहीं होने देती। ये व्यभिचारिणी स्त्री माने बुद्धि ही निरे दानव पैदा करती है। खेल समझ में आ गया नहीं? आदमी की जो बुद्धि है, स्त्री की जो बुद्धि है, ये बुद्धि ही व्यभिचारिणी स्त्री है जो निरी उत्पत्तियां करती रहती है, निरी संतान पैदा करती रहती है।
ये ऐसी बुद्धि, ये ऐसी व्यभिचारिणी बुद्धि है। ये अपने मुक्ति का काम, जीव की मुक्ति का काम नहीं करती है। इस जीवन में इसका अंत करके ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस जीवन में इस व्यभिचारिणी स्त्री का अंत करके, इस व्यभिचारिणी स्त्री का अंत कर दो, माने कि ये व्यभिचार छोड़ दो, सांसारिक क्रियाएं छोड़ दो और अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लो। तो व्यभिचारिणी स्त्री का अंत करके ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जब तक तुम्हारी बुद्धि शुद्ध नहीं है तब तक तुम्हें ज्ञान भी नहीं आएगा, ज्ञान भी नहीं मिलेगा। ये बुद्धि ही तुम्हें संसार में बार बार घुसा के ले जाती है, यही तुम्हारा विनाश करती है, अहित करती है, जीवन खराब करती है। ये बुद्धि व्यभिचारिणी बुद्धि है। ये इसका पति, ये अपने पति को भगवान नहीं बनने देती है। ये व्यभिचारिणी बुद्धि जीव को भगवान भजन नहीं करने देती है, जीव को भजन नहीं करने देती, उसका ध्यान नहीं करने देती, उसके नियम धर्म धारण करने नहीं देती बुद्धि। तो इसका अंत कर दो और अपनी बुद्धि को शुद्ध करके भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लो। तो इस जीवन में इसका अंत करके ज्ञान प्राप्त किए बिना अशांति बढ़ाने वाले कर्मों को करने से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? अशांति। अब देखो, अशांति भी इस बुद्धि के जरिए ही पैदा हुई, क्योंकि जब बुद्धि ही व्यभिचारिणी स्त्री बनकर के जीव को फंसा के रखती है और उसको कभी भी अपने भगवान की शरण में नहीं जाने देती है, तो फिर मन में अशांति पैदा होती है, घर में अशांति पैदा हो जाती है। घरों में अशांति क्यों होती है? इस बुद्धि की वजह से। और ये बुद्धि जीव को पागल बना के रखती है, अज्ञानी बना के रखती है। ये बुद्धि ही जीव को कामयाब नहीं होने देती है, आगे नहीं बढ़ने देती है। अगर ये बुद्धि सफल हो जाए, अगर ये माँ की भगवान की शरण में चली जाए, तो फिर जीव को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इस संसार में केवल बुद्धि में ही माया होती है, बुद्धि में ही माया होती है। ये माया जो है आदमी को कभी भी भगवान का भजन नहीं करने देती है। तो इसके साथ से यह बुद्धि ही उल्टा स्त्री के समान है, उल्टा वैश्य, उल्टे सीधे काम कराती है ये। इसके साथ से ही पुरुष की स्वतंत्रता और ऐश्वर्य नष्ट हो जाते हैं। क्या? इस उल्टा स्त्री के कारण ही, इस दूषित बुद्धि के कारण ही इस जीव के ऐश्वर्य, वैभव, सुख, शांति सब नष्ट हो जाते हैं। के कारण ही सब सुख, वैभव सब खत्म हो जाता है। इसके पीछे उल्टा के पति की भांति मन न जाने कहां कहां भटकता रहता है। इस बुद्धि के कारण ये मन पता नहीं कहां कहां भटकता है। कभी किसी के, अरे उसका मर्डर करना है, अरे बैंक लूटना है, अरे फलाना करना है, अरे उसकी स्त्री ऐसी है, अरे उसका घर ऐसा है, अरे फलाना ऐसा। तो ये बुद्धि ही मन को भटकाती रहती है, बुद्धि ही मन को भटकाती है, उल्टे सीधे कर्म कराती है। यहाँ पर माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है। माया दोनों तरफ बहती है, भगवान की तरफ भी बहती है और तमोगुण की तरफ भी बहती है, संसार की तरफ भी बहती है, रजोगुण की तरफ भी बहती है। तो माया इस संसार में दोनों तरफ बहने वाली नदी है। यह सृष्टि भी करती है और प्रलय भी करती है। ये माया प्रलय भी करती है और संसार को बढ़ाती भी है, दोनों काम करती है। जो लोग इससे मुक्ति चाहकर इससे बाहर निकलना चाहते हैं, उनके हृदय में यह क्रोध और अहंकार का सहारा लेकर और तीव्र गति से बहने लगती है। जो लोग इससे मुक्ति चाहकर इससे बाहर निकलना चाहते हैं, अब कोई भी आदमी, कोई भी जीव इस माया से, इस खराबी से बाहर निकलना चाहता है ना, तो ये माया और तीव्र हो जाती है और तेज हो जाती है।